और तब से मैं अपनी लड़की की तरह मानती हूँ और इन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया है। मतलब तब वापस आ चुके हैं घर पे और अभी मैं बना रही हूँ रोटी और अभी टाइम हो चुका है रात के 9 बजे का, तो फटाफट से सो हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? तो आशा उम्मीद करते कि सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुशहाल होंगे। तो आज की ब्लॉग की शुरुआत ना शाम के 3:30 बजे से हो रही है। तो आज मैं आ गई हूँ मायके से घर की तरफ को। तो ब्लॉग की शुरुआत मैं अभी कर रही हूँ क्योंकि घर सुबह माहौल ना बहुत इमोशनल वाला हो गया था, तो मेरा मन नहीं करता ब्लॉग शूट करने का। तो अभी मैं आ चुकी हूँ आधे रास्ते में। पहले मैं गई दुकान और दुकान से मैं टाइम से निकल चुकी थी घर के लिए। बाकी चलते हैं और आज के ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। सो गाइस, अभी मैं पहुंच चुकी हूँ पुल पे और अभी मैं जा रही हूँ पुल के रास्ते से क्योंकि नदी में ना पानी बढ़ चुका है। और अभी कुछ दिनों पहले ना हम नदी के रास्ते जाते थे क्योंकि पानी कम था, तो अभी ना नदी आ ही चुकी है मतलब, और पानी अभी लगभग यहाँ पे थोड़ा बहुत साफ हो रखा है। बाकी चलते हैं घर को। सो गाइस, पहुँच चुकी हूँ मैं घर पे। बाकी हमारे तीनों शेर यहाँ पे हाफते मेरे पीछे और देखो डब्बी और रॉकी और टप्पी, ये तो दोनों बहुत बड़े हो चुके हैं। और सबसे पहलवान हमारा ये है, कटप्पा बना हुआ है आजकल। कटप्पा का रूप धारण किया हुआ है इसने। बाकी देख सकते हो नज़ारा, आसमान में काफ़ी भयंकर बादल लगे हुए हैं और यहाँ पे खेती अभी बिल्कुल भी नहीं हो रखी। देखो जैसा का तैसा हो रखा है। और वहाँ पे हमने देखा कि मडवा कितना अच्छा और कितना बड़ा है। कहाँ हो रखा है? देख बो रखा है। खेती नहीं होती वाकई में। कहाँ होती है? अभी तक तो बड़े हो जाने चाहिए। हाँ वहाँ है। और हमारे वहाँ आपने देखा कि कितना बड़ा मडवा हो चुका है। और धान साइड को तो मैं अभी गई नहीं थी। बंदर ने खा पी के भुट्टे सब देखो। तू क्या कर रहा था फिर? देखिए मुझे कहा देखी, मैं देखी नहीं, फिर आए अभी फिरता है। तुम दादी के हाथ से रुक। बाकी हमारा रॉकी यहाँ पे घास खा रहा है। रॉकी क्या खा रहे हो? क्या खा रहे हो? देख सकते हो गाइस। बाकी मेरे कमल के फूल में भी बहुत मतलब कमल के उसमें बहुत सारे पत्ते आ चुके हैं। बहुत फूल आए हैं घोंघे के साथ। बाकी गाइस मेरे कमल के उसमें भी पत्ते आ चुके हैं। कितने पत्ते आए हैं? 2 3 4 5 6 पत्ते आ चुके हैं। और इंतज़ार करेंगे हम कमल के फूल का। सो गाइस, अभी मैं तैयारी कर रही हूँ रात के खाने की। तो यहाँ पे प्याज टमाटर वगैरह मैं कट कर रही हूँ। बाकी सो गाइस, शाम भी हो चुकी है और अभी टाइम हो चुका है 7:40 का। बाकी सब्ज़ी वगैरह मैं चढ़ा के आ गई हूँ और मैंने बोला मम्मी को कि सब्ज़ी आप देख लेना। तो मैं और भाभी को जा रहे थे ताई जी से मिलने के लिए। तो फटाफट से ताई जी से मिल के आते हैं और उसके बाद कंटिन्यू करेंगे ब्लॉग को। बाकी इनको पहचान रहे होगे आप। और चलते हैं। क्या कीड़ा? सो गाइस, ये है मेरी बहुत प्यारी ताई जी और इनसे मैं सगाई से पहले ही मिल चुकी थी और तब से अभी तक मुझे ताई जी ने बहुत ज़्यादा प्यार देती है और मैं इसको अपनी लड़की की तरह मानती हूँ और इन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया है। मतलब तब से अभी तक सबसे मेरी बेस्ट ताई है यहाँ पे। और एक सो गाइस, ताई जी से मिलने के बाद हम लोग वापस आ चुके हैं घर पे और अभी मैं बना रही हूँ रोटी और अभी टाइम हो चुका है रात के 9 बजे का। तो फटाफट से खाना पीना बनाते हैं और इस ब्लॉग को ना कल वाले ब्लॉग में ऐड करेंगे क्योंकि आज का ब्लॉग ना छोटा सा हो रखा है। तो कल वाले में ऐड करेंगे और रात को अब क्या ही कंटिन्यू करेंगे ब्लॉग को आगे। इसलिए खाना पीना खाने के बाद इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं और इसी ब्लॉग को ना कल नए ब्लॉग के साथ मिलेंगे। बाय। सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा उम्मीद करती हूँ कि सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुशहाल होंगे। तो मैं गरिमा फिर से आ चुकी हूँ आप लोग के बीच में एक नए ब्लॉग की शुरुआत करते हुए। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 7:30 बजे। तो कंटिन्यू करते हैं आज के ब्लॉग को। तो घर के थोड़ा बहुत काम मेरे निपट चुके हैं। तो उससे पहले आज के दिन की शुरुआत करने से पहले आज का व्यू दिखा देते हैं आप लोग को किस तरीके का हो रखा है अभी पहाड़ों का मौसम।
तो मौसम थोड़ा बहुत ना उमस भरा हो रखा है और थोड़ा बहुत गर्मी भी यहाँ पे हो रही है। बाकी हमारे दोनों डॉगी यहाँ पे उठ के आ चुके हैं और इनका अभी भ्रमण चल रहा है घूमने का, और बाकी टफ़ी यहाँ पे बैठा हुआ है। अभी मेरे बहुत काम बचे हुए हैं तो उसको मैं फटाफट से कंटिन्यू कर लेती हूँ और उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों से। तो सबसे पहले ना मैं गाय वगैरह को ना बाहर बांध देती हूँ, उनका गोबर वगैरह निकाल देती हूँ, उसके बाद जाके आगे मिलती हूँ आप लोगों से। तो बने रहेगा मेरे ब्लॉग में। गाइस, मैंने गाय और बछड़ा यहाँ पे दोनों ही बांध दिया है और उनके लिए लगा दिया है यहाँ पे धुआं, क्योंकि अभी ना बारिश की वजह से और हरे भरे की वजह से ना बहुत सारे मच्छर हो रहे हैं जो बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं गाय बच्चे को। तो यहाँ पे इनके लिए धुआं लगा दिया है, घास वगैरह डाल दी है। तो फटाफट से गोबर निकाल लेती हूँ और उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों से। घर के सारे काम मेरे हो चुके हैं, नाश्ता से लेके कपड़े धोने से नहाने धोने तक का। तो सारे कपड़े भी धो के यहाँ पे डाल दिए हैं। बाकी कंटिन्यू करते हैं आज के ब्लॉग को। तो गाइस, बारिश होने के बाद एकदम हरा भरा सा हो गया है और कल रात ना ऊपर साइड में काफ़ी बारिश भी हुई है, तो जिसकी वजह से ना नदी में पानी भी बढ़ चुका है। तो नदी का रास्ता ना अभी हम लोगों ने बंद कर दिया है आना जाना। तो अभी हम जा रहे हैं पुल वाले रास्ते से, जैसे कि कल वाले ब्लॉग में मैंने बनाया था पुल का रास्ता। तो उस तरीके से हम पुल के रास्ते से जाएंगे। बाकी कंटिन्यू करेंगे आज के ब्लॉग को। तो भागनी जी ने नहा लिया है, बाकी मैं भी रेडी हो चुकी हूँ। तो फटाफट से कर लेते हैं नाश्ता वगैरह और उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से। सो गाइस, नाश्ता वास्ता करने के बाद हम दोनों ही निकल चुके हैं। हाय गाइस, काम के लिए। बाकी भागनी जी ने पहली बार बोला होगा आज हाय गाइस करके, और नहीं मेरे ब्लॉग में आते नहीं है और कोई रिस्पांस भी नहीं देते हैं, हमेशा ऐसे ही करते हैं ये, है ना? मैं क्यों दूं तो रिस्पांस? सो गाइस, देख सकते हो नदी में भी बहुत भयंकर वाला पानी आ चुका है और परसों तक ही नदी सूख रखी थी और अब इसमें भयंकर पानी भर चुका है। बाकी चलते हैं।